नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस समरी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद शक्तिशाली और क्लासिक किताब द लॉ ऑफ सक्सेस, जो लिखी है महान लेखक नेपोलियन हिल ने। इस किताब में 15 ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफलता की इन अमूल्य कुंजियों के साथ। अध्याय 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला दिया है जिसमें 5 मुख्य वाक्य हैं जिन्हें प्रतिदिन बोलकर हम अपने अंदर गहराई से आत्मविश्वास भर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए रमेश एक नौकरी चाहता है लेकिन उसे लगता है कि वो काबिल नहीं है। जैसे ही वह रोज सुबह आत्मविश्वास के वाक्य दोहराने लगता है, उसके अंदर साहस आता है और इंटरव्यू में सफलता भी मिलती है। वोयरा, अध्याय 2, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, पहल और नेतृत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि असली नेता वही होता है जो पहल करता है। हिल बताते हैं कि अवसर दस्तक नहीं देता, आपको खुद दरवाजा खटखटाना पड़ता है। पहल करने वाला व्यक्ति भीड़ से अलग दिखता है और वही नेतृत्वकर्ता बनता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक ऑफिस में सब शांत बैठे हैं, लेकिन एक इंसान खुद आगे बढ़कर नई योजना सुझाता है। वही आगे जाकर मैनेजर बनता है। अध्याय 3, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। कल्पना वो बीज है जहां से हर महान विचार शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हैं। कल्पना आपकी सीमाओं को तोड़ती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने पहले बिजली की कल्पना की, फिर उसे साकार किया। आप भी अपनी कल्पनाओं को लक्ष्य में बदल सकते हैं। अध्याय 4, एक्शन, कार्यवाही सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको तुरंत दृढ़ता से काम शुरू करना होता है। हिल कहते हैं, आइडियाज आर यूजलेस अनलेस दे आर एक्टेड अपॉन। उदाहरण, अजय ने बिजनेस आइडिया सोचा लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं किया। वहीं विनय ने तुरंत शुरू किया, आज उसका स्टार्टअप करोड़ों में है। अध्याय 5, एंथुसियाज्म, उत्साह। सफल लोग हमेशा उत्साह से भरे होते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि उत्साह संक्रामक होता है। अगर आप जोश से काम करते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचते हैं। उदाहरण, कोई भी टीचर अगर जोश से पढ़ाता है तो बच्चे भी उसी ऊर्जा से सीखते हैं। उत्साह सफलता की चाबी है। अध्याय 6, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। यह अध्याय सिखाता है कि असली ताकत खुद पर नियंत्रण है। गुस्सा, डर, लालच, ये सब भावनाएं अगर कंट्रोल ना हो तो नुकसान करते हैं। सेल्फ कंट्रोल से ही इंसान महान बनता है। उदाहरण, सोचिए कोई बिजनेस डील में गुस्से में फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति शांत रहा और उसे ही डील मिल गई। अध्याय 7, द गोल्डन रूल, सुनहरा नियम, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। यानी जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा खुद करें। ईमानदारी, दया और सेवा भाव से ही स्थायी सफलता मिलती है। उदाहरण, रमेश अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए उसके ग्राहक बार बार लौटते हैं। अध्याय 8, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। हिल कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने से ही शक्ति पैदा होती है। आपका ध्यान जितना केंद्रित होगा, आपकी सफलता उतनी ही पक्की होगी। डिस्ट्रैक्शन ही असफलता की जड़ है। उदाहरण, मोबाइल पर घंटों बिताने वाला छात्र पीछे रह जाता है लेकिन फोकस करने वाला टॉपर बनता है। अध्याय 9, फेलियर, असफलता। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफलता असली शिक्षक है। हर हार में एक सीख छुपी होती है। हार से घबराना नहीं बल्कि उससे सीखना है। उदाहरण, एडिसन ने 1000 बार बल्ब फेल किए लेकिन हार नहीं मानी, तभी तो वो सफल हुए। अध्याय 10, टॉलरेंस, जलन और भेदभाव आएंगे। हिल कहते हैं कि सहनशीलता ही आपका कवच है। खुद को शांत रखना और दूसरों की सोच को समझना जरूरी है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने सहनशीलता से ही आजादी की लड़ाई जीती। अध्याय 11, प्रॉफिटिंग बाय फेलियर, असफलता से लाभ उठाना। यह अध्याय बताता है कि हर असफलता में एक छुपा हुआ लाभ होता है। हर बार जब आप गिरते हैं तो आपको एक नई दिशा मिलती है। अध्याय 12, कॉन्सेंट्रेशन, पूर्ण समर्पण। हिल यहां दोहराते हैं कि सफल व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाता है। मल्टीटास्किंग की जगह फोकस करना अधिक फलदायक है। अध्याय 13, कोऑपरेशन, सहयोग। कहते हैं कि सफलता अकेले नहीं मिलती, टीम वर्क, साझेदारी और रिश्ते ही सफलता की नींव है। उदाहरण, एप्पल सिर्फ स्टीव जॉब्स की वजह से नहीं बनी, उनकी टीम ने मिलकर चमत्कार किया। अध्याय 14, हैबिट ऑफ डूइंग मोर, अपेक्षा से अधिक देना। यह अध्याय कहता है हमेशा अपने काम से ज्यादा दीजिए। गो बी एक्स्ट्रा माइल। यही तरीका आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। उदाहरण, एक वेटर अगर मुस्कुराकर सेवा करे तो टिप ज्यादा मिलती है। आप भी हर जगह एक्स्ट्रा वैल्यू दें।
अध्याय 15 डेफिनेट चीफ एम, निश्चित प्रमुख लक्ष्य। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सक्सेस समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली सफलता की कहानी आपसे कभी छूटे नहीं। हर दिन नई किताबों का ज्ञान, सफलता के राज, सिर्फ सक्सेस समरी पर। धन्यवाद और अगली किताब में फिर मिलते हैं।